सो हमारा चैप्टर है DNF ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला तो ये है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल से निकाल के यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो 3D सीरीज़, 4D, 5D, 6D सीरीज़, इसमें सीरीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे हम इसे कह रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब 3D सीरीज़ ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है हमारा डी ब्लॉक, 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक होता है डी ब्लॉक। तो पहली चीज़ तो ये आपको याद होने चाहिए, ये वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 21 से स्टार्ट होता है और 30 पे ख़त्म होता है। 4th पीरियड है, 3D सीरीज़ है, 21 से स्टार्ट होता है और 30 पे ख़त्म होता है, ठीक है। स्कैंडियम टू जिंक। नेक्स्ट चीज़ 4D सीरीज़ है हमारे पास ये, उसके बाद 5D। अब जो कि हमारी 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ है ना, तो इसमें लेंथेनॉइड सीरीज़ आती है और इसमें एक्टिनॉइड सीरीज़ आती है। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ 10 एलिमेंट नहीं है, मतलब कि जो लेंथेनम है यहाँ पे लेंथेनॉइड, यहाँ पे 58 से 71 तक, मतलब इसका नंबर ना 58 है एटॉमिक नंबर। और देखो इसका हॉफनियम का 72 है, ठीक है। तो ये बीच वाले कहाँ गए, क्योंकि ये 21 था ना तो ये 22 है, बट ये 58 है तो ये 72 हो गए। तो जो 58 से 71 तक के बीच के एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है, यहाँ पे 89 है इसका नंबर, बट अगला 104 है। तो 90 से 103 तक, ठीक है, 90 से 103 वाले एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो एक्टिनॉइड सीरीज़ और लेंथेनॉइड सीरीज़ एफ ब्लॉक में आती है, ठीक है। समझ आ गया, इतनी सी बात है। तो अगर हमसे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे मतलब लेंथी सीरीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट है कौन सी है, वो 5D और 6D आती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 12th ग्रुप है, यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो दूसरा रीज़न ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने का ये था कि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि हमारे पास जो कि शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड नहीं होते पूरे, ठीक है, उसमें फुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसीलिए ट्रांजिशन होता रहता है। ट्रांजिशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, इधर से, मतलब ये चीज़ ज़्यादा वहाँ पे इजी रहती है। बट इनके ना फुल्ली फिल्ड शेल्स होते हैं, आगे आ जाएगा अब, ठीक है। जो कि ये 11th ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये होते हैं कोइनेज मेटल्स। मतलब समझिए सिर्फ इसको नाम दे रखे हैं, इसमें कॉइन मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनसे कॉइन बनते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ओवरऑल रिव्यू था। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम ये आर्गन है, उसके बाद 3D5 4S1, कॉपर, आर्गन, 3D10 4S1, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रुप 10 है ना, ग्रुप 10 हमारे पास ये है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो जैसे भी यहाँ पे देखो निकल है 3D8 4S2। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि भाई मतलब इसकी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, किस शेल में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक की, उसमें क्या होता है, एक तो NS होता है और एक N-1D होता है। तो देखो S में तो ना 0 से 2 तक ही होता है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं। और जो कि D होता है ना, D में 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। देखो D का ये होता है मतलब 1 2 3 4 और 5, उसमें 5 होते हैं। तो देखो इसमें मैक्स टू मैक्स 10 आ सकते हैं, एक में 2 आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये होता है, इसमें मैक्स मैक्स 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो यहाँ पे देख लो NS है, 4S है, बट इधर एक कम वाला है 3D। तो अब आगे चलते हैं। निकल का पहली बात इसका एटॉमिक नंबर 28 है, ठीक है। तो जब आप याद करोगे ना इसको, आपको ये हो जाएगा याद। तो निकल का 28 है, तो हम फिलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम पहले इसमें 2 तो हम डाल देंगे, उसके बाद देखो 8 है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा 3D8। तो
ये आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को एक्सप्लेन कर रखे, मैंने बता दिया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका पार्टली फिल्ड डी सबशेल होता है, पार्टली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट या फिर किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब इसका मतलब है, जैसे ये तो हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी भाई, कैसे इसकी लिखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड मतलब जो कि पेयर्ड नहीं होते हैं। तो अगर पार्टली फिल्ड डी सबशेल कहा मैंने, मतलब मेरे पास 5 ऑर्बिटल थे जो मैंने पीछे बनाए थे। अब उन 5 ऑर्बिटल में जैसे कि एक में मान लो एक रहता है खाली, मतलब एक के अंदर सिर्फ एक है, एक उसमें नहीं है ना, तो वो पार्टली फिल्ड हो गया। मतलब उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें 8 है, 7 है, 5 है, कुछ भी, ठीक है। ये चीज़। अब एक चीज़ और, मान लो पार्टली फिल्ड डी सबशेल जरूरी नहीं है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में होगा। ग्राउंड स्टेट मतलब जब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, कहीं और नहीं गया, मतलब उसमें हमने ना इलेक्ट्रॉन दिया ना उससे इलेक्ट्रॉन लिया, जैसा था वैसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर ही वो फिल्ड नहीं होगा तो ही वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो तब भी ऐसा ही होगा अगर मान लो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी है, ये तो रुको एक्सेप्शन आ जाए, कोई और देखते हैं, मतलब कुछ भी ले लो। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कहा D10 है और मान लो NS भी 2 है, ठीक है। D10 और NS 2 है। अगर कुछ करके मान लो किसी भी एलिमेंट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल है और ये कुछ उसका कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसमें मतलब NS भी फिल्ड है, D भी फिल्ड है, और फॉर एग्जांपल उसमें +4 स्टेबल है। हर एक में नहीं हो सकता +4 स्टेबल, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके अंदर देखो +4 होके ना उसमें D में से कुछ एलिमेंट चले गए। देखो 2 तो पहले S से चले जाएंगे, फिर 2 D से चले जाएंगे, तो कुछ भी करके D में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब वो पार्टली फिल्ड डी सबशेल वाला एलिमेंट हो गया। तो अब वो हम उसे कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, समझ लिया हमने, ठीक है। अब जो कि ग्रुप 12 है, मैंने पीछे कहा था कि ग्रुप 12 एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप है, एक्सेप्शन है, याद रखनी है, ठीक है। ग्रुप 12 एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप है। क्यों है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? अब देखो जिंक है, जिंक का 30 था ऑक्सीडेशन, एटॉमिक नंबर 30 था। अब 30 था, पहली बात तो हमने आगे का तो भर लिया आर्गन वगैरह, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 भी भर दिया, उसके बाद 10 बचते हैं। इसके अलग वीडियो डाल दूंगी मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वैसे तो हो गई मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो 4s और 3d10, इस सिर्फ अभी के लिए इतना समझना है कि D में इसके 10 हैं और 4s में भी इसके 2 हैं। अब देखो जिंक में ना सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। +2 मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, हमने उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, वो स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल मतलब इसमें 3d10, मतलब अब 3d10 ही बन सकता है, +3 नहीं कर सकते भी, हमने 3d9 कर दिया। 3d10 मैक्स टू मैक्स इतना ही कर सकते हैं। अब देखो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन ना तो ग्राउंड स्टेट में है भाई, इसके D में कोई ऐसा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि मैक्स 10 होने चाहिए, 10 के 10 हैं। अब इसमें +2 करके भी 10 ही हैं, तो बेसिकली ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे इन तीनों में याद रखना है, जिंक कैडमियम मर्करी 3 एलिमेंट हैं ग्रुप 12 के जो कि नॉन ट्रांजिशन है। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि दे डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड, ये लाइन पार्टली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिंपल सी बात है, नहीं समझ आया थोड़ा बैक जाके देख लो, ठीक है। मतलब डी सबशेल में पार्टली फिल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा है कि जिंक कैडमियम मर्करी डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हैं। एक और एग्जांपल है कॉपर का, देखो कॉपर में 3d10 4s1 है। बेसिकली तो बात ये है ना कि D में अनपेयर्ड होना चाहिए, बट इसमें तो है नहीं है, ग्राउंड स्टेट है इसकी, कुछ ना इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया। अब हमने इसका +2 इसमें स्टेबल है बना दिया, 3d9 बन गया। देखो उसमें ऐसा करने से नहीं हुआ था, बट इसमें तो हो गया ना, इसमें तो हो गया। तो हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ग्रुप 11 का ये वाला एलिमेंट स्टेबल है। इसी तरीके से सेम ही में चलता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कह रहे हैं, किसे नहीं कह रहे हैं। आगे
इतना हमने एक और चीज़ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो भी साइंटिस्ट ने करे होंगे, केमिस्ट ने किए होंगे, कि मर्क्यूरस आयन जो है डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होता है कि फुल्ली पेयर्ड, मतलब ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ थी जो मैंने कही थी कि सिंपली याद रखने के लिए रख लो, ठीक है। ये मर्क्यूरस आयन है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट हमें पता है क्या है, जिसके अंदर पार्टली फिल्ड डी सब शेल है ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। वो दे आर मेटल्स, ठीक है, दे आर मोस्टली मेटल्स एंड दे शो मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटल है, मेटेलिक प्रॉपर्टी तो दिखाएगा ही। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी में भैया आता क्या क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। मेटेलिक करेक्टर में क्या होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब कि हीट अच्छे से कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, जाने दे रहा है बेसिकली। दूसरी चीज़ है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तीसरा मेटालिक लस्टर, लस्टर होता है मतलब शाइन, ठीक है, शाइनी भी है। डक्टिलिटी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी होता है कि शीट बन रही है उनसे, मतलब मेटल से शीट बन जा रही है, मेटल से वायर बन रही है, ठीक है, ये चीज़ है, याद रख लेना, एक एक वर्ड भी याद रख लोगे एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब ये आप पे काम करनी है, सॉलिड स्टेट का हो गया, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बोथ 9-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमारे पास यही दो और थे, और वही सारे ही मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी कोई कंपाउंड बनता है कुछ भी तो पार्टिसिपेट करते हैं। अब पहली चीज़ आती है, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, ऑर्बिटल कह लो या सबशेल कह लो, ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी मेटालिक बॉन्डिंग की पावर होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट की ना डेल्टा एच एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब सॉलिड से गैस बन गया कोई, ठीक है, एक कोई एम मेटल था उससे हमने गैस बना दी, क्या होता है वो डेल्टा एच एटमाइजेशन कहते हैं उसे। समझ आ गया एटमाइजेशन क्या है, मतलब सॉलिड से गैस बना दी, कितनी पावर है उस चीज़ की उसमें, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये वाली पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, काइंड ऑफ एक्सेप्शन मान लो, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनका ना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्रुप 6 में आते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि अब देखो हमने एक चीज़ देखी, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, समझ रहे हो। अब इस हिसाब से तो जो कि हमने वो देखा था, ग्रुप 12 देखा था, जिंक वाला, जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है मेरा, क्रोमियम है, ये तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, इतना देखते हैं, 3d5 देखते हैं, 4s1 देखते हैं, भाई हमने बना लिया। अब इधर भी एक आ सकते हैं, इधर भी एक आ सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इस पर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा उनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। किस ग्रुप का होता है, ग्रुप 6 का होता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, टंगस्टन का, ठीक है। याद रखने का पॉइंट है कि टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और याद रखते हैं, सिर्फ सुन लो, जिन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा जो हमने देखा था, सॉलिड से गैस बनने वाला ज़्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेन तो ये था कि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होगा जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और क्रोमियम, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, W वाला, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है 3D सीरीज़ में, 3D सीरीज़ कौन सा था, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, ये स्कैंडियम टाइटेनियम वाला सबसे टॉप वाला, ठीक है। उसमें वेनेडियम का हाईएस्ट डेल्टा एच एटमाइजेशन है, याद रख लो, याद रखने की चीज़ है, 2 बार सुनोगे वीडियो हो जाएगा, ठीक है।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हमने देख ही लिया। नंबर ऑफ अनपेड, बेसिकली हर चीज़ घुमा फिरा के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक का ज़्यादा होता है एस ब्लॉक से। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी तो देखा कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उस हिसाब से डी ब्लॉक में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एस ब्लॉक से, तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था। इन पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये हमने अभी हमने देखा था ग्रुप 6 वाला, जिसके अंदर टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट है, वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और चीज़, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। हमने किसी चीज़ को हीट किया और वो जल्दी जल्दी गर्म हो रही है, तो भाई ऑब्वियसली वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। तो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कोई चीज़ कितनी जल्दी ऐसे सॉलिड से एकदम से गैस बन जाएगी, ठीक है। आगे चीज़, ये लास्ट चीज़ देखते हैं इस वीडियो की। 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ है, ठीक है। वही स्कैंडियम टाइटेनियम वाली जिंक तक की। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अप टू क्रोमियम। एक बार अपने आगे सीरीज लिख लो, 3D सीरीज की पीछे करके देख लो वीडियो, कुछ भी लिख लो एक बार, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती है क्रोमियम तक, और फिर फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक इट डिक्रीजेस। ये है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। देखो, एक चीज़ और याद रखने की है, मैंगनीज और टेक्नीशियम का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंगनीज और टेक्नीशियम का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। टंगस्टन का देखो हाईएस्ट है, हमने देखा था अभी W वाला, ठीक है। इसका हाईएस्ट है, इस ग्रुप का सारे का हाईएस्ट ही है, ठीक है। ये मैंगनीज ये रहा, टेक्नीशियम ये रहा। देखो ये वाली सीरीज थी जो हम देख रहे थे, इसमें देखो मैंगनीज का लोवेस्ट है, टंगस्टन का हाईएस्ट है। इतनी याद रखने की चीज़ थी। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।